Hello friends, so welcome back to MV Education, and today we are going to discuss a new topic that name is objectives of HRM and function of HRM. So friends, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम objectives of HRM के बारे में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ HRM के बारे में भी स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं. सो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम क्या है बेसिकली. ठीक है. सो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है राइट पर्सन राइट जॉब. ठीक है. सो फ्रेंड्स राइट पर्सन राइट जॉब का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि पर्सन को या एम्प्लॉय को उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली जॉब प्रोवाइड करना ताकि कोई भी काम या कोई भी वर्क एक इफिशियंट तरीके से विदाउट वेस्टेज के हो पाए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट पर्सन राइट जॉब. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है. सो फ्रेंड्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? सो बेसिकली फ्रेंड्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय की स्किल को इंप्रूव करना, एम्प्लॉय के नॉलेज को इंप्रूव करना एंड एम्प्लॉय के एबिलिटी को इंप्रूव करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट. बट फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट है वो एक प्रकार की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग समय के साथ साथ क्या करना है, एम्प्लॉय की एबिलिटी स्किल और नॉलेज के ऊपर काम करना है कि कौन कौन सी मिस्टेक कर रहा है और उस मिस्टेक को इंप्रूव करना है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट. मतलब बेसिकली ये है कि समय के साथ उसकी स्किल को इंप्रूव करना, उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करना और उसके नॉलेज को इंप्रूव करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सो फ्रेंड्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का बेसिकली मीनिंग ये है कि यदि एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली. क्योंकि देखिए यदि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो वो अच्छे तरीके से और इफिशियंट तरीके से काम कर पाएगा, हैप्पी वे में काम कर पाएगा बेसिकली. तो बेसिकली ये मीनिंग है कि सेटिस्फेक्शन के लिए काम करने का, कि एक उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में एंड साथ ही साथ उसके करियर गोल के लिए काम करना, उसको करियर में ग्रोथ प्रोवाइड करना लाइक सैलरी हो गया और अदर स्कीम्स के थ्रू उसको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स हाई प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो फ्रेंड्स हाई प्रोडक्टिविटी का सीधा सा मीनिंग ये है कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट किया जा सकता है या कम टाइम में मैक्सिमम काम कैसे किया जा सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी. ठीक है. लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ठीक है. सो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग ये है कि एम्प्लॉय के वेल कोऑर्डिनेशन के साथ, एम्प्लॉइज के वेल कोऑर्डिनेशन के साथ या वर्कर्स के वेल कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए काम करना या किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना. ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ठीक है. सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. राइट. अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ एचआरएम के बारे में. राइट. सो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है प्लानिंग. सो फ्रेंड्स प्लानिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कितने एम्प्लॉय हमको हायर करना है और कैसे हायर करना है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. ठीक है. मतलब कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय की नीड है और उन्हें कैसे हायर करना है. ठीक है. ये क्या है बेसिकली मीनिंग है प्लानिंग का. राइट. सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सा मीनिंग ये है कि एम्प्लॉयज के लिए रिसोर्सेस को अरेंज करना. ठीक है. और उनका रोल उनकी स्किल के अकॉर्डिंग असाइन करना. ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स डायरेक्टिंग. तो फ्रेंड्स डायरेक्टिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एम्प्लॉय को गाइड करना. ठीक है. और उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे तरीके से एंड इफिशियंट तरीके से काम कर पाए. फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स परफॉर्मेंस इवोल्यूशन. सो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि समय के साथ साथ एंड टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को चेक करना, उसके परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना और उसको अच्छे से एनालाइज करना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ
परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ठीक है, ताकि वो अपनी स्किल के ऊपर काम कर पाए, ताकि वो अपनी एबिलिटी के ऊपर काम कर पाए, और ताकि वो अपने नॉलेज के ऊपर काम कर पाए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बेसिकली यही मीनिंग होता है कि एम्प्लॉय की स्किल के ऊपर काम करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज के एबिलिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है, और एम्प्लॉयज के नॉलेज के ऊपर काम करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको यह टॉपिक बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।